हर गम उठाएंगे, सर ना झुकाएंगे, वापस ले आएंगे इमरान खान। तूने जगाया है, शाही बनाया है। मेरा सारी सहरी खराब, मेरा सारा रोज़ा खराब, और आज तक ये दिन है और मैं रोज़ाना के हिसाब से मैं कोई बात करती हूँ तो मेरे आंसू नहीं रुकते। अल्लाह ताला ने आपको एक मौका दिया है, आपकी ज़िंदगी क्या है, लेकिन जब आपको एक नज़र आता है एक तहरीक, ये हक और सच की तहरीक, जिसमें आपको आपकी जो मेरे मतलब कहने का, जब आपको एक पता चलता है कि आपका मकसद है, तो आप क्या उस तहरीक को छोड़ के न्यूट्रल रह सकते हैं? जी नहीं। तो आपकी वाइफ कह रही हैं कि इनके तो जो जज्बात है ये रोती रहीं, रोज़ा नहीं रखा क्या, आपके क्या जज्बात? हमारे जज्बात ये थे कि हम भुगत रहे थे, मेरे तो इतने नहीं थे, इतना ज़्यादा ख़वातीन ज़्यादा जज्बाती होती हैं। इन्होंने खाना नहीं पकाया 2-3 दिन और परेशान, और अब तक हमारे घर में इसके असरात हैं। इसलिए मैं लेके आया हूँ, आके अपनी आवाज़ निकालो, बात करो और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालो। ना सो रही थी ना, और ये हर घर के अंदर हाल है, सिर्फ मेरे घर में नहीं है। ख़वातीन, बच्चे, यंग बच्चे सब इफ़ेक्टेड हैं। पाकिस्तान में ना ये डे लाइट रॉबरी है जो हुई है, ये एक इंतहा क्रॉस कर दी इन्होंने, बदमाशी की। वालेकुम अस्सलाम। से आए हैं? जी लाहौर से ही है। और से ही आप यहाँ जलसागाह में पहुँचे हैं, क्या वजह, क्यों आए हैं, किसको सपोर्ट करें? बिल्कुल इमरान खान को सपोर्ट करें, और ये पिछले 30 साल की हमारी दुआओं का नतीजा है। ये इमरान खान को ना हमने 30 साल अपनी दुआओं में मांगा है। हमने मांगा था जब मैं अपनी होश संभाली थी, मेरी बेटी है उसकी एज की थी, जब से मैं दुआएं मांग रही हूँ कि या अल्लाह कोई तो ऐसा हमें लीडर दे जिसके पीछे हम खड़े हो सकें, जिसके साथ बताने में हमें फ़ख्र महसूस हो, जिसको बताने में हमें ये लगे कि यार ये बंदा है, हमारे फेस है, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पर्ची वाले, ये चोर डाकू मिस्टर 10% ये तो नहीं होते, ये ना हम कभी इनको कबूल करेंगे और ना कभी हम इनके साथ हैं। इमरान खान की जब तलाक हुई थी ना, तो उसको आपको पता है कितने पैसे मिलने थे? उसने कहा मुझे ये एक पाई नहीं चाहिए। इस बंदे का मुकाबला करेंगे ये चोर डाकू और गद्दार, ये मुकाबला करेंगे। और उसके मुझे ये बताएं उसे कब मैं एक हाउस वाइफ हूँ, जब वो ये कहता है कि मैं बच्चों की तरबियत करना चाहता हूँ दीनी तौर पे भी और दुनियावी तौर पे भी, तो एक वालिदैन को और क्या चाहिए होता है कि मेरा बच्चा दुनिया में भी कामयाब हो और आखिरत में भी कामयाब हो। ये आज से पहले किस लीडर, सो कॉल्ड लीडर ने ये कहा हो? उनको तो अपनी पेट, दोज़ख का पेट भरने से फुर्सत नहीं है, ना इस्लाम को उन्होंने सही बताया। मुझे बताइए किसी प्लीज़ फजलों ने कभी कहा कि बच्चों को सीरत नबी पढ़नी चाहिए? मैं इनको कहती हूँ कि मैं अदलिया को, मैं फ़ौज को, कि ये इमरान खान हमारी 30 साल की दुआओं का समर है। ये हमारा वज़ीर आज़म है, रहेगा, और मैं जब तक ज़िंदा हूँ वो मेरे वज़ीर आज़म है। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान। मुझे ये बताएं, जब आपने ये सुना कि इमरान खान को उतार दिया गया, क्या जज्बात थे आप? मेरा सारी सहरी खराब, मेरा सारा रोज़ा खराब, और आज तक ये दिन है और मैं रोज़ाना के हिसाब से मैं कोई बात करती हूँ तो मेरे आंसू नहीं रुकते। अल्लाह ताला ने आपको एक मौका दिया है, आपकी ज़िंदगी क्या है? आपकी ज़िंदगी आपको वर्थलेस लगती है कि हमने बच्चे पैदा किए, बच्चों को बड़ा किया, खाना पीना किया, बच्चे कामयाब हो गए, ये है आपकी? ठीक है, ये भी है, लेकिन जब आपको एक नज़र आता है एक तहरीक, ये हक और सच की तहरीक, जिसमें आपको आपकी जो मेरे मतलब कहने का, जब आपको एक पता चलता है कि आपका मकसद है, तो आप क्या उस तहरीक को छोड़ के न्यूट्रल रह सकते हैं? जी नहीं। हक और सच जिसमें आपकी भलाई है, वो आप कैसे साइड पे हो सकते? मैं तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ, मैंने अल्लाह ताला से 30 साल अल्लाह ताला से दुआएं करती रही हूँ कि हमें कोई ऐसा लीडर दे जिसके पीछे हम खड़े हों, जिसके साथ हम चल सकें। हम फॉलोअर्स बहुत अच्छे बन सकते हैं अगर कोई अच्छा लीडर मिले, हम अजीम कौम बनेंगे इंशाल्लाह। गुलामी या आज़ादी? ऑफ कोर्स आज़ादी यार, हर तरह से आज़ादी। अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करने की, आज़ादी किसी को बर्दाश्त करने की, हम उनको भी बर्दाश्त करेंगे, लेकिन अपने हद में रहे। हम सबसे दोस्ती चाहते हैं ना, यही हम कहते हैं, हमारा क्या कसूर है? हम तो कहते हैं यार हम सबके साथ मिलके काम करना चाहते हो। चाइना को नहीं देखते हो, चाइना ने कैसे सबके साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो हम भी ऐसे काम करना चाहते हैं यार। तुम लोग यूएसए को सिर्फ डंडा मारना आता है और यूएसए को सिर्फ अपनी कौम अच्छी, उसको सब चीज़ें मिल जाए, बाकी सारे गरीब रहे, बाकी सारी डेवलपिंग कंट्री ने, और सब कुछ उसकी अपने आवाम को मिलता रहे और उसको मिलता रहे। शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म, हमजा शहबाज वज़ीर आला, वो पूछा करो ये बात।
वो मनहूस आज़म क्राइम मिनिस्टर है, वो हमारा वज़ीर आज़म नहीं है। जो कैबिनेट बनी है इन सब की क्या इन अस्तगफिरुल्लाह, ये पाकिस्तान के ऊपर आना था वक्त। और मैं पूछती हूँ अपनी अदलिया, मोहतरम अदलिया से, जिसका नंबर देख रहे हैं ज़रा दुनिया में किस नंबर पर है, किस नंबर पर दुनिया पे शर्म नहीं आती इसको ज़रा सा भी अपने ऊपर अपने आप को ऊंचा करने के बिल्कुल ढीठ बन गए कि किस नंबर पे आपकी रेटिंग होती है दुनिया में। आपको पता है ना 120 से भी नीचे है उसकी रेटिंग। तो इसको कि इंसाफ के मनसब पे बैठा हुआ अल्लाह ताला की खुदाई सिफ्त है, ये खुदाई सिफ्त वाली जगह पे बैठ के तो तुम किस तरह के तुम्हें आखिर तुमने मरना नहीं है, यानी कि ये तो सब बैठे जैसे इनको मरना नहीं है। अल्लाह ताला रहम करे, हमारे सांस के साथ है इमरान खान। हमें एक उम्मीद नज़र आई है जिसके पीछे हम चल सकते हैं, क्योंकि हमें अभी तक कोई ऐसा लीडर नहीं। खान साहब के लिए ये जज्बात क्यों हैं? आप पहले रो रही थी, अभी भी आपकी आंखों में आंसू हैं, क्या वजह? बेटा बात सुने, जब आपको 30 साल से मैं इस बंदे को देख रही हूँ, एक एक चीज़ मैंने उसकी देखी है। सबसे बड़ी बात आपको मैंने बताई, जब उसकी शादी में तलाक हुई थी, आपको पता है उसको कितना पैसा मिलना था? उसने उसको नहीं लिया, एक पाई नहीं ली, बच्चे भी जुमैमा को दे दिए। और उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अभी भी आपने कोई करप्शन का केस तो नहीं लाया उसके ऊपर, इधर उधर से बकवास करके उसके ऊपर डाल रहे हैं आप। जो आपकी सोच है, जो गंदी सोच आपकी है, जैसे आप सोचते हैं, जैसे आप करते हैं, तो आप समझते हैं दूसरे भी वही करते हैं। तो ऐसा नहीं, हम देखते हैं इमरान खान को। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम। आपकी वाइफ है जी। अच्छा, मुझे बताएं, आपकी वाइफ बड़े जज्बाती हैं, आपके बच्चे बड़े जज्बाती हैं, पूरी फैमिली के साथ यहाँ पहुँचे हैं, क्या वजह? वजह ये है जी कि बहुत अरसे से हम भी परेशान थे, तकलीफ़ में थे। अब कुछ एक ऐसा मोमेंट आया कि लगता था कि अब फैसले की घड़ी आ गई है, तो हमने डिसाइड किया कि हम जहाँ जिस तरीके से भी सपोर्ट कर सकते हैं करेंगे। ठीक है। अच्छा, आपने कहा क्यों खान साहब को क्यों सपोर्ट कर? देखें, गलत काम होते हुए ना हमेशा से नज़र आ रहे थे और पता था कि हमारी ज़िंदगी पाकिस्तान से बाहर गुजरी है। हमने देखे हैं जो दुनिया में दूसरे तरीके से मुल्क चलते हैं, कुछ उम्मीद नज़र नहीं आती थी। अब ये इन बुराई का ना अल्लाह ताला की तरफ से इख्तिताम होता है ना, अब इनकी आखिर आ गई है और इन्होंने ऐसे हालात ख़ुद पैदा कर दिए हैं कि अब इमरान खान के अलावा आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। और ये वक्त आ गया है कि अब जो घर में बैठे हुए लोग हैं वो बाहर निकलें, सपोर्ट करें और एक कौम बन जाएं। जब खान साहब को उतारा गया, आप तो आपकी वाइफ कह रही हैं कि इनके तो जो जज्बात है ये रोती रहीं, रोज़ा नहीं रखा गया, आपके क्या जज्बात? हमारे जज्बात ये थे कि हम भुगत रहे थे। मेरे तो इतने नहीं थे, इतना ज़्यादा ख़वातीन ज़्यादा जज्बाती होती हैं। इन्होंने खाना नहीं पकाया 2-3 दिन और परेशान, और अब तक हमारे घर में इसके असरात हैं। इसलिए मैं लेके आया हूँ, आके अपनी आवाज़ निकालो, बात करो और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालो। ना सो रही थी ना, और ये हर घर के अंदर हाल है, सिर्फ मेरे घर में नहीं है। ख़वातीन, बच्चे, यंग बच्चे सब इफ़ेक्टेड हैं। पाकिस्तान में ना ये डे लाइट रॉबरी है जो हुई है, ये एक इंतहा क्रॉस कर दी उन्होंने, बदमाशी की। जितने भी हमारे इदारे हैं, मैं इनको हमेशा तलकीन करता हूँ कि पाक फ़ौज के बारे में ऐसे गलत बातें मत किया करो, ये मिसअंडरस्टैंडिंग से दूर हो जाएंगी। मगर तमाम इदारों की तरफ से और सियासी हद से गुजर गए हैं, तो अब निकलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।